इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। बोली देवादिदेव 1008 ऋषभ देव भगवान की, बोली देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की जय। आज के मंगलाचरण के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं दीमापुर नागालैंड से पधारे। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। साथ में सब नाम सबका ले रहे हैं। मंगलाचरण के लिए 2 ही लोग आएंगे, सुमंगला जी, गरिमा जी, बबीता जी, कविता जी, स्नेहा जी कासलीवाल, तारा देवी जी पाटनी, दीमापुर नागालैंड से पधारे हैं। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग से चरणों में फल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के मंगलाचरण का सौभाग्य अर्जित करें। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। आप बैठिए, आज के मंगलाचरण को सीख प्रारंभ करें। हाँ, शुरू करें। आचार्य श्री के चरणों में शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। देखने आया चेहरा आपका, अंतर का मुनि धाम दिखे। जब जब देखूं भगवन तुमको, मुझे मेरा भगवान दिखे। देखने आया चेहरा आपका, अंतर का मुनि धाम दिखे। जब जब देखूं भगवन तुमको, मुझे मेरा भगवान दिखे। तुम तो हुए उस पार प्रभु जी, मैं जग में क्यों भटक रहा। पास तुम्हारे अब आने को, धीरे धीरे बढ़ तो रहा। संग तुम्हारे आ बैठूं मैं, ऐसा मेरा पुरुषार्थ जगे। जब जब देखूं भगवन तुमको, मुझे मेरा भगवान दिखे। जिस ध्रुवता से आप बने हो, वैसी अपनी जान गया। रूप ये मेरा अलग नहीं है, ऐसा अब पहचान गया। जिसमें तीनों लोक झलकते, ऐसा केवल ज्ञान मिले। जब जब देखो भगवन तुमको, मुझे मेरा भगवान दिखे। द्वार तुम्हारे आ जाए तो, कर्म प्रकृति भी डह जाए। अशुभ भाव की बात दूर है, शुभ प्रकृति भी हिल जावे। सुध के पूरे अवसर आते, हम सब जिसकी राह चलें। जब जब देखो तुमको भगवन, मुझे मेरा भगवान दिखे। मुझे मेरा भगवान दिखे। बोलिए देवादिदेव 1008 ऋषभ देव भगवान की। बोलिए देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।
समस्त आचार्य संघ की उपस्थित महानुभाव, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। आप जिस जिस शहर से, जिस जिस समाज से पधारे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। सभी लोग बैठ जाएं, खड़े कोई भी नहीं रहेगा। सभी के नामों को हम आमंत्रित करेंगे जिनके नाम पहले से हमारे पास आए हैं। बड़े गौरव की बात है कि अजमेर से जो सोनी जी की नसिया के नाम से प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, उस परिवार से, सोनी जी के परिवार, नसिया वाला परिवार यहां पर उपस्थित है। तालियां बजाकर उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी, अशोक जी परिवार बरहमपुर बंगाल सहित आप सभी से सब परिवार निवेदन है, आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सोनी जी नसिया वाले परिवार अजमेर, आप संयुक्त रूप से आए, आपसे निवेदन। मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, बाबा से मिलन होगा लिखी तकदीर है। लिखा है ऐसा लेख, हो बाबा लिखा है ऐसा लेख, लिखा है ऐसा लेख, हो बाबा लिखा है ऐसा लेख। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं विशाल जी जैन, श्रीमती उमा जी जैन, निश्चल जी, दीक्षा जी जैन आगरा से पधारे हैं। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली सीढ़ी सरोवर योजना में एक सीढ़ी की एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी। तालियां बजाकर अनुमोदना। आपको भी शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। शीघ्रता से आ जाएं जिसका नाम है विशाल जी जैन आगरा, जिनके नाम की घोषणा हो रही, वे आते चलें। आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रतिभा स्थली संचालित है। ज्ञानदान के माध्यम से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप ज्ञानदान के माध्यम से यह सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। प्रतिभा स्थली, आप क्यों खड़े हैं? आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, जब नाम आएगा तब आ जाना। जब आपको आमंत्रित किया जाए सब आए, सभी को नाम को आमंत्रित किया जाएगा, किसी का नाम नहीं छूटेगा। प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने की योजना के अंतर्गत 51,000 रुपए के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त करें। सुमंगला जी कासलीवाल, गरिमा जी, बबीता जी, कविता जी, स्नेहलता जी कासलीवाल और तारा देवी जी पाटनी डीमापुर नागालैंड से पधारे। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप 2 व्यक्ति आ जाएं। आपने 2 छात्राओं को गोद लेने की योजना के अंतर्गत ज्ञानदान के माध्यम से 1,02,000 रुपए की स्वीकृति दी है। ज्ञानदान की अनुमोदना करते हुए आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। संदीप जी पनागर, रागनी, आर्यन, अमित, रश्मि, रॉबिन, मोनू, विवेक, रिंकू, निक्की, शशांक, डॉली, आपने श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। वहीं से श्रीफल भेंट करना है आपको, सामने से उनसे श्रीफल, एक श्रीफल भेंट कर रहे थे, सभी लोग मिलकर करेंगे। अर्चना, मंजू, मीनाक्षी, मीना, मधु, आपने भी श्रीफल भेंट करने का, एक व्यक्ति आएंगे। हाँ, अब बाकी लोग सब वहीं अपने स्थान से करेंगे। शुभांगी जी, यश जी जैन इंदौर से हैं, आपने भी शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की उपस्थित महानुभाव, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है। सभी लोग अपने स्थान पर बैठते चलें, जिनके जो नाम आते हैं उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है। एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है जिसका नाम है वतन की कमान। एक बार तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। 23 जनवरी से 30 जनवरी तक आयोजित इस प्रतियोगिता में सभी हिस्सा ले सकते हैं। महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, छात्र छात्राएं, सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। भारतीय शिक्षा के मूल तत्व एक पुस्तक है जो लज्जाराम जी तोमर के द्वारा रचित है। उस पर आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिता है जिसमें सभी लोग निःशुल्क हिस्सा ले सकते हैं। www.vidyasagar.guru पर आयोजित है इस प्रतियोगिता में, आप सभी लोग हिस्सा लें। एक बार सभी मिलकर बोल रहे हैं, जिस प्रतियोगिता का नाम है वतन की। आप सभी से निवेदन, हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। और इस वतन की कमान की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए यदि पुस्तक चाहिए आपको, तो चल चरखा हथकरघा केंद्र जो सामने यहां पर दिख रहा है, रियायती दरों पर यह पुस्तक उपलब्ध है। भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, जिससे प्रतियोगिता में आप हिस्सा ले सकते हैं वतन की कमान। और गणतंत्र दिवस पर आचार्य भगवान के द्वारा रचित जो पुस्तकों का किट है,
गणतंत्र दिवस किट के लिए, जिसके लिए मात्र 150 रुपए में यह किट आपको उपलब्ध हो सकता है। मेरी आवाज बात आप तक समझ में आ रही? तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें और चल चरखा से यह सामग्री उपलब्ध करके आप प्रतियोगिता में हिस्सा लें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है, हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, ओहो वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। पापों के दल दल में फंसकर धर्म से सकता है, पापों के दल दल में फंसकर धर्म से सकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, ओहो वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से बब कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया। ओहो वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय काम वाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुद्धा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वैद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जलाऊंगा। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल होने को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से हम अंतर दीप जला देना। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान के फिरना, ऐसा दो वरदान के फिरना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। इन नैनों से तेरी ज्योति का, इन नैनों से तेरी ज्योति का देखूं अजब नजारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा,
हो नाम तुम्हारा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ओम ठिकाना ह्रीं श्री है। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जन्म जन्म तक ना भूलेंगे, जय हो। जन्म जन्म तक ना भूलेंगे ये एहसान तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा। ओ नाम तुम्हारा, रोम रोम से निकले गुरुजी नाम तुम्हारा। ओ नाम तुम्हारा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति, हे आराधक, हे योगेश्वर, हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात चंद्रगिरी में विराजमान उनके पावन पुनित चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। अशोक जी, सुनंदा जी, जैन, बरहमपुर, बंगाल से आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी। तालियां बजाकर ज्ञानदान की अनुमोदना। सुकौशल जी, अर्चना जी, सोनी, कोलकाता, आपने भी एक छात्र को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी। तालियां बजाकर अनुमोदना। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य परमेष्ठी के सत्संग श्री चरणों में निवेदन करते हुए पूज्य निर्यापक समर प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सभ्यसाहूणम्। डोंगरगढ़ के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनिश्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, संतरा सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनिश्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। हाँ, आचार्य श्री ने दोहा लिखा है, अभी नज़र पड़ी वो आपको बता देता हूँ। किस किस को रवि देखता पूछे जग के लोग। यहाँ लिखा हुआ, नोट कर लेना। किस किस को रवि देखता पूछे जग के लोग, और जब जब देखूं देखता रवि तो मेरी ओर। रवि यानी सूर्य, दिनकर है। तो जब हम आसमान में देखते हैं तो लगता है कि सूर्य हमको देख रहा है, ऐसा महसूस होता है। इसी प्रकार से बीतराग प्रभु की छवि भी जब निहारते हैं तो आप मन में ऐसा सोचो कि भगवान हम ही को देख रहे हैं। और जब कभी आचार्य महाराज जी हम सबके पुण्य से प्रवचन करते हैं तो जितने भी श्रोता है सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आचार्य जी हमारे ही प्रवचन कर रहे हैं। लगने लगता है, सही करे नहीं कर रहे, है ना। तो बस संत सूर्य के समान होता है, तो रवि तो मेरी ओर। अभी मंगलाचरण में ही कहा था कि मुझको मेरे भगवान देखते हैं। तो देखने की दृष्टि चाहिए, देखने की सामर्थ्य चाहिए, देखने की ऐसी मनोकामना भावना चाहिए, तभी ऐसा होता है। कल मुनि श्री ने आपको प्रवचन में बताया था, 4 बातें बताई थी, 4 कथाएं बताई थी, 4 संज्ञा बताई थी और 4 सूरदास की कथानक भी बताई थी। तो आंख वालों को दिखता है कि सूर्य मेरी ओर देख रहा है, लेकिन जो बचपन से जन्म से जन्म के पास में कर्म को जैसे आंख प्राप्त है, आंखों की ज्योति, आंख तो प्राप्त हुई उनको, आंखों की ज्योति प्राप्त है,
नहीं हो पाई है। तो वो भी देखते होंगे, तो क्या उनको रवि देखता है क्या? विचार करना, ऐसा होता क्या? हाँ, जब अपन आंख बंद कर लेते हैं और कुछ सामने प्रकाश सामान तो आभास नहीं होता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र होता, तेज होता है, एहसास है कि हाँ उजीला हो गया, कुछ कुछ तो दिख रहा है। तो अंधा भी व्यक्ति क्यों ना हो, सूर्यदास जिसको कहते हैं, उनको भी जब रवि के प्रकाश की ओर नजर पड़ती है उनकी, तब भी उनको लगता है कि अब सूर्योदय हो गया है, प्रकाश हो गया है, रात्रि नहीं रही है। ऐसा भारतीय संस्कृति में रहा कि भारतीय संस्कृति हमेशा ज्ञान के प्रकाश में हमेशा अपना कार्य करता आया है, और उसी ज्ञान के प्रकाश में अब करता आया है। उसमें परिग्रह की जब बात आती है तो भारतीय संस्कृति विशेषता ये रही है कि भारतीय संस्कृति परिग्रह को भी उपयोग करता था। उसमें विकृतपना नहीं आया था, न उसमें घिनौनापन आया था। ये तो पाश्चात्य सभ्यता के कारण से ऐसा हुआ कि भारतीय संस्कृति में जो परिग्रह को भी साथ में रखा जाता था, उसमें घिनौनापन आया, विकृतपना आ गया। आपने सुना होगा, जाना होगा कि पहले राजा महाराजा लोग जनता के हित के लिए कार्य करते थे। पूरा राजपाट उनके पास में था, पूरा खजाना उनके पास में रहता था। इसके बाद भी वह क्या करते थे, रात्रि में भेष बदल करके अपने राज्य में परिभ्रमण करते थे। अपने राज्य में देखते थे कोई दिन दुखी तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई आकुल व्याकुल तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई हमारे पास नहीं आ पा रहा है किसी कारण से, संकोच से या डर से, तो हम जाकर के उसकी व्यवस्था तो देख लें। ऐसी भारतीय संस्कृति थी, और उस समय वो परिग्रह उसके पास में जो रहता था उसका वह सदुपयोग करता रहता था, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था जो रहती थी वो अर्थ के लिए नहीं रहती थी, भारत की दृष्टि परमार्थ की ओर रहती थी। वर्तमान में जो संस्कृति का प्रभाव पड़ गया है, अब उपभोक्तावाद आ गया है, उपभोक्तावाद सब कुछ यही हो गया है। इसलिए पहले भारत के लोगों की जो ऐसी गिनती देवों की श्रेणी में आती थी, भैया ये तो इस जमीन में देव के तुल्य है, ऐसा यह सज्जन व्यक्ति है, सबका हित का ध्यान रखते थे। और उस समय राजा को भी ईश्वर की उपमा दी जाती थी, ईश्वर का सम्मान दिया जाता था। जब जब देखो देखता रवि तो मेरी ओर, जैसे रवि को सम्मान दिया जाता है, सूर्य को अपना माना जाता है, सूर्य से कुछ प्राप्त होता है, उसी प्रकार से पहले जो राजा महाराजा होते थे भारतीय संस्कृति के अभिभूत होकर के यह कार्य करते थे। तो परिग्रह संज्ञा उनके पास थी, उसका सदुपयोग करना भी जानते थे, ऐसा उनका प्रयास था। ऐसे कथानक आता है कि एक अमेरिका की बात है, तो पहले वहाँ गुलाम प्रथा चलती थी, दास प्रथा चलती थी, लोग खरीद लिया जाता था, उस हिसाब से उनको किया जाता है, जिसको आज आप वर्तमान नौका चाकर कहते हैं। अब वर्तमान व्यवस्था ऐसी हो गई कि उनके लिए उतना मेहनताना, उनके लिए कुछ राशि वेतन दिया जाता है। पहले दास को खरीद के जाते थे, तो जैसे गाय भैंसें मिलती बिकती हैं, बाजार मिलता, बाजार मार्केट होता ना, ऐसा पहले दासों का, गुलामों का मार्केट रहता था। तो वहाँ पर बड़े बड़े लोग आकर के जो उन लोगों को खरीद कर ले जाते अपने घरों में। अब वो किससे क्या काम करवाते थे, एक उसकी मानसिकता, उसके संस्कार पर आधारित रहता था। एक दास था, उसका नाम था बैंकर, उसका नाम उसका बैंकर था। तो उसके लिए जब वो बेचा जा रहा था, तो वहाँ के किसी उस व्यक्ति ने, सेठ साहूकार जो थे, उन्हें उसको खरीद लिया। अब खरीदने के बाद में वो अपने घर में उसको ले आया। ले आने के बाद में वह जो था दास था, पूरा उनका सभी कार्य करता था, पूरी ईमानदारी से, संजनता के साथ में, पूरे समर्पण भाव से उन्हें पूरा कार्य करता रहता था। एक बार क्या हुआ कि जो उसका मालिक था और वह दास था, बैंकर था, वो दोनों उसी गुलाम बाजार से निकल रहे थे। तो वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, तो उस दास ने कहा, इस बूढ़े दास को आप खरीद लीजिए, इसको भी आप खरीद लीजिए। अब चूंकि जो बैंकर दास था वो काफ़ी अच्छा, उसने अपने मालिक का दिल जीत लिया था, तो उसकी बात मान करके उसे मालिक ने एक और जो बूढ़ा व्यक्ति था उसको गुलाम के रूप में खरीद करके ले आए। अब ले आने के बाद में वो जो बैंकर दास था, वो जो बूढ़े गुलाम की अच्छी सेवा करता रहता था,
उसके भोजन पानी वैसा करता रहता था। अब जो उसका मालिक था वो देखता रहता कि इसने गुलाम तो खरीदवा दिया, इसे थोड़ा काम भी करवा दिया, विशेष सेवा करता रहता है, हो ना हो इसका कोई रिश्तेदार होगा या खानदान का होगा, परिचित का होगा, इसलिए इसने उसको खरीदवाया है, इसकी सेवा आदि करता रहता है। क्योंकि उस गुलाम ने अपने मालिक का दिल जीत लिया था, इसलिए वो उससे ज़्यादा इंटरफियर उसने नहीं किया। एक दिन उसने पूछ ही लिया, मालिक ने पूछ लिया कि ये बताओ बैंकर, तुम इस जो दूसरा हमने गुलाम खरीदा बूढ़ा है, तुम इसकी सेवा करते रहते हो, ध्यान रखते रहते हो, इसे तुम्हारे रिश्ते में कौन लगता है? रिश्तेदार रिश्ते में कौन लगता है, क्या लगता है, इसे तुम्हारा क्या संबंध है? तो उसने एक अच्छी बात बताई जो हम आपको बताना चाहते हैं। उसने कहा कि जब मैं आज के 15-20 साल पहले जब आपने हमको खरीदा था, इसी बूढ़े दादा ने हमको पकड़ करके आपको बेच दिया था। हमको गुलाम बनाने वाला, बेचने वाला ये बूढ़ा दादा है, ये बूढ़ा दादा है। तो तुमने इनको क्यों खरीद लिया? इसलिए खरीदवा दिया ना कि हमारी माँ ने शिक्षा दी थी, हमारी माँ ने शिक्षा दी थी कि तुम्हारा दुश्मन भी क्यों ना हो तुम उसको भोजन कराओ, तुम्हारा दुश्मन भी हो तुम उसको कपड़े पहनाओ, तुम्हारा दुश्मन क्यों ना हो, उसके लिए हमारी माँ ने शिक्षा दी थी कि इसकी सेवा करो, इसको परेशानी में जा रहा हो। क्योंकि हम गुलाम बेचे जा रहे थे, बूढ़ा व्यक्ति हमको दिख गया, मैंने इसको पहचान लिया, इसी ने मुझको बेचा था। अब ये बूढ़ा हो गया है, ये कहीं और कहीं बेचा जाएगा तो वहाँ का मालिक इसको परेशान करेगा, इसलिए इसको अपने पास में ले आओ, इसकी हम सेवा करेंगे, इसकी देखभाल करेंगे, क्योंकि मेरी माँ ने ऐसी शिक्षा दी थी। ये भारतीय शिक्षा की विशेषता हम आपको बता रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति की विशेषता बता रहे हैं। क्योंकि जो शिक्षा बचपन में दी जाती है वो आगे तक चलती रहती है, इसलिए शिक्षा का अपने बड़ा, बहुत ही बड़ा महत्व है। शिक्षा को आप कम नहीं समझना। इसलिए आचार्य जी ने कहा भी है, शिक्षा एक ऐसा सरल सस्ता माध्यम है जो देश की प्रगति में, राष्ट्र की प्रगति में बहुत कई आगे उन्नति ले जाने वाला होता है। इसलिए शिक्षा का जो माध्यम भी कैसा होना चाहिए, इसको समझ करके शिक्षा कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, इसका प्रचार प्रसार में आचार्य महाराज जी विगत 20-25 साल से लगे हुए हैं और हमेशा इसका उपदेश देते आए हैं। क्योंकि शिक्षा ही, कैसी शिक्षा, संस्कार शिक्षा ही हमारे लिए मार्गदर्शन करती है। एक प्रवचनकार थे, आपने नाम सुना होगा, उनका नाम था सुंदरैया। वो प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन करते करते उस हिसाब से कोई उनसे पूछ रहा था, देख रहे थे। अब एक व्यक्ति सामने आके बैठ जाता था, बस आपसे पूछते रहे थे, क्यों भाई तुम सो रहे हो, क्यों तुम सोते हो? नहीं नहीं, मैं नहीं करता था। अब पंडित जी साहब से उन्होंने कहा तुम सोते हो ऐसा कहा? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। फिर उन्होंने कहा क्यों, तुम जीते हो? तो उसी टर्न से बोल दिया नहीं नहीं नहीं। उन्हें समझा ये पूछ रहे होंगे तुम सोते हो। तो उन्होंने उल्टा प्रश्न कर लिया, क्यों तुम जीते हो? तो इसका उत्तर क्या होता है? हाँ जीते हैं। लेकिन जो उसमें संस्कार थे, जो पुरानी परंपरा थी, उसी हिसाब से उसी में कहता गया। इसलिए यदि जो अज्ञान के अंधेरे में रहता है वह सोने के समान है, मृतक के समान है। या सोने की बात गोल्ड की नहीं है, यहाँ पर जो प्रमाद किया जा रहा है, जो लापरवाही की जा रही है, जो हम अपने आप के स्वरूप को देख नहीं पा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, वह सोने के बराबर है, मतलब वह निद्रा के समान है। इसलिए आप जीना चाहते हो, आप जीते हो, उसके लिए जागृत रहना पड़ेगा, अपनी संस्कृति को पुनः याद करना पड़ेगा और वह शिक्षा के माध्यम से ही वह प्राप्त हो सकती है। ऐसी आपके लिए कल बातें, जो आपको 4 बातें बताई थी आचार्य मुनि महाराज जी ने आपको बताई थी, याद है कि नहीं याद है? परीक्षण की कैसा ढंग किया जाता है, तो आप पुस्तक पढ़िए, उसमें परीक्षण कीजिए, क्या बात लिखी है। आपको परीक्षण के मापदंड नहीं मालूम है कि आपकी संस्कृति का मापदंड क्या था। ये पुस्तक सिर्फ इसलिए आपको बताई जा रही है कि
कि आप परीक्षण करना तो सीख जाओ कि हमारा मापदंड क्या है, ताकि चार बातें आपको समझ में आ जाएं। तो चार प्रकार के जो आपकी संज्ञा होती हैं, वो परिग्रह संज्ञा का सदुपयोग कैसे किया जाता था, ये भारतीय लोग जानते थे, वे लोग ऐसा करते थे। इसलिए अर्थव्यवस्था के जनक जो माने जाते वर्तमान में, उनके लिए चाणक्य कहा जाता है। और चाणक्य कहा जाता ना, जिनकी अर्थव्यवस्था थी, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य समय की बात है, आज के लगभग ईसा के 1 शताब्दी पहले की बात है। उस समय चाणक्य हुए थे। उनकी शिक्षा कहाँ पर हुई थी आपको मालूम है? उसकी शिक्षा भारत के प्रथम यूनिवर्सिटी जो है, भारत की प्रथम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय था, उसमें उनकी शिक्षा हुई थी। कौन सी यूनिवर्सिटी? जबलपुर की, रायपुर की, बनारस की, दिल्ली की, आगरा, कहाँ पर हुई थी? उनकी पहली उनकी जो शिक्षा हुई थी वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में हुई थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। ऐसी अखंड भारत था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल जितने भी है ना, पूरा एक अखंड भारत कहा था। उस समय संस्कृति में वहाँ शिक्षा ऐसी दी जाती थी। इसलिए शिक्षा की बात को आप लोग ध्यान रखना और जागृत रहना और प्रमाद नहीं करना, क्योंकि किस किस को रवि देखता पूछे जग के रोग, पूछे जग के लोग। तो आप जग में रहते हो, तो जिस प्रकार से रवि सबको जगाता रहता है, इसी प्रकार से आचार्य महाराज जी रूप ऐसे रवि सूर्य इस भारत देश में इस संस्कृति के रूप में हम सबको प्राप्त हुए हैं, हम सबको जगाने के लिए आए हैं। तो ये जैसे आपके मन में बात आती है कि 88 प्रवचन कर रहे हैं, 88 देख रहे हैं, उन्हें हम ही को देख के आशीर्वाद दिया, और जब पड़गान का समय आता है और सब कहते हैं कि हमको तो हम ही को अच्छे से देखा, अब तक कल हमारा नंबर पक्का है। और जब जहाँ पड़क जाते हैं, अब चौके वाले 8-10 लोग रहते हैं, सभी सोचते हैं कि 88 तो हमारे पड़गाहन में आए हैं। मम्मी पापा खड़े हैं, बेटा खड़े हैं, पत्नी खड़ी हैं, दादाजी खड़े हैं, आपस में बाद में जब आहार के बाद क्या कहते हैं, आज तो देखा 88 हमारे सामने खड़े हुए थे। तो जिस किस किस को रवि देखता पूछे जग के लोग, और जब जब देखूं देखता रवि तो मेरी और हमारी आत्मा भी इसी प्रकार से है। उसमें ऐसा प्रकाश है, रवि के समान उसमें प्रकाश है, उसमें ऐसा ज्ञान करने की क्षमता सबको चाहिए। हम प्रमाद करके सो रहे हैं, इसलिए अपने उस प्रकाश को जागृत करो। शिक्षा के प्रकाश के माध्यम से हमारी आत्मा अपना स्वयं का प्रकाश आएगा और वह केवल ज्ञान प्रकाश को हम प्राप्त कर सकेंगे। जावाणी के ज्ञानते सूझें लोकालोक, हे जिनवाणी भारती तू जपा दिन जो तेरो शरणा गए सो पावे। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, प्रातः काल बाहर जा रहे थे, बादल दृष्टि में आ गए और सोचा बादल अभी तक 2 महीने में काले काले नीले नीले कपोत रंग के थे, अब यह शरद ऋतु है, इसमें भी बादल घूमते हैं, किंतु शुक्ल लेशा के हैं। हमने सोचा बहुत उपयुक्त है ये। शुक्ल लेशा का अर्थ यह है हमारे पास अब कोई भी परिग्रह नहीं। जो कुछ देना था
देने योग्य था, वह दोनों महीनों में वर्षा हो गई, मन निर्विकल्प हो गया। उसी प्रकार यह जनता को देख करके भी ऐसा लगता है, 16 कारण भावना रत्नत्रय और 10 लक्षण धर्म और भी एक साथ कराना चाहे तो कर सकते। और ये लोग भी उसी प्रकार यात्रा के लिए निकले हैं, शुक्ल लेशा को लेकर के। वो जो कोई भी और बचा हो उसको भी सही ठिकाने पर लगाने का विचार बनाओ। वैसे मैं सोच रहा था कि सुबह भी 2 बार दर्शन दे चुका हूँ, और वैसे तो ये भूख लगी रहती है हमेशा। पर्व को ही पोर बनाया गया है अपभ्रंश भाषा में। तो यह पर्व, इस पर्व का नाम क्या है? आचार्यों ने कहा यह पर्व का अर्थ पुरुषोपवास का प्रतीक है। हाँ, हमेशा हमेशा संतोष रखा करो। और साधु संत भी हमेशा हमेशा संतुष्टो भट्ट पानेषु, संतुष्ट रहते हैं। एक बार श्रावकों के घर में जा कर के और जो उन्होंने दिया उसको संतोष के साथ स्वीकार कर लिया। 24 घंटे के लिए अब भगवान भजन करने के लिए छुट्टी। उसी प्रकार श्रावकों का भी है कि भगवान के कृपा से हमें महाराजों का योगदान मिला, जैसा मिला उसी में संतुष्ट रह करके आगे भी इसी प्रकार के समागम की इच्छा रखते रहो। बाकी सब यहीं का यहीं रहने वाला है। ले करके क्या आए थे, मुट्ठी बांध करके आए थे, लेकिन जाते समय आपको खाली ही जाना है। इसलिए दे दा करके ही छोड़ करके जाओगे तो पक्का वहाँ पर और स्वागत के लिए पहले से देव खड़े हैं। सम्यक दृष्टि और संयमी संयमा संयमी, इनके लिए पहले से ही स्वागत द्वार तोरण द्वार बंधे हुए हैं, प्रतीक्षारत है। किंतु देवी सुख शांति की इच्छा कभी भी नहीं करना। इच्छा करना अपने लिए विशाप है और इच्छा निरोध हमारे लिए परम तप माना गया है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार, अहमदाबाद।